Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. So today's the video all about FPL lesson 164 and topic name is our action influence others. Okay, so let's get started. So our action always influence others. Influence means प्रभाव भी कह सकते हैं, जो है दूसरों को प्रभावित करता है. आपके जो क्रियाएं हैं दूसरों को प्रभावित करता है. ठीक है, आपका कार्य जो है दूसरों को प्रभावित करता है दोस्तों. ठीक है, सो we have to go party. And what you have to do, friends, you have to read this passage, okay, and discuss with your friends. So read the passage and discuss with your friends. So read it and discuss with your friends, okay. So there was a farmer who grew excellent quality corn. मतलब कि एक किसान था जो मतलब कि मक्का उगाता था. ठीक है, मतलब एक क्वालिटी मक्का उगाता था. एवरी ईयर, हर साल उसने सबसे अच्छी फसल ही ओन द अवार्ड द बेस्ट. एवरी ईयर ही ओन द अवार्ड ऑफ बेस्ट ग्रोन कॉर्न. एवरी ईयर वो सबसे अच्छी फसल उगाने के लिए पुरस्कार जीतता था. ठीक है, हर साल वो पुरस्कार जीतता था, मतलब कि अच्छी फसल उगाने के लिए. ठीक है दोस्तों, तो क्या हुआ, वन ईयर वन न्यूज़पेपर रिपोर्टर इंटरव्यूड हिम. ठीक है, एक साल एक मतलब कि जो है न्यूज़पेपर रिपोर्टर था, इंटरव्यू लिया उसका. लर्न समथिंग, वो एक मतलब कि उससे लर्न किया समथिंग, एक दिलचस्प भी कह सकते हैं, वो इंटरेस्टिंग, वो लर्न किया. ठीक है, मतलब कि वह कैसे जो है ग्रीव करता है, वो मतलब कैसे वो जो मक्खों को उगाता है, उसने एक दिलचस्प चीज़ लर्न किया. ठीक है, तो देखिए, रिपोर्टर ने पाया, द रिपोर्टर डिस्कवर दैट फार्मर शेयर्ड हिज सीड्स विथ हिज नाइबर. ओके, मतलब कि रिपोर्टर ने पाया कि जो है फार्मर जो होता है अपने सीड्स जो होता है अपने नाइबरहुड को भी देता है. ठीक है फ्रेंड्स, सो अपने नाइबरहुड को देता है, जो अपने जो सीड्स होता है वो नाइबरहुड को भी देता है. ओके, हर साल. ठीक है, वो अपने नाइबरहुड को भी देता है. ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, ठीक है, रिपोर्टर कहता है, हाउ कैन यू अफोर्ड शेयर योर वेस्ट share your best seats with your neighbor. They are competing against and each you, reporter asked. मतलब कि कैसे आप बोला कि आप अपने पड़ोसी को कैसे जो है सर्वश्रेष्ठ सीट्स दे सकते हैं, क्या जो है आपको वो तो हर साल आपको कंप्लेन करते हैं. ठीक है, रिपोर्टर ने पूछा, ये वो तो हर साल आपको कंप्लेन करते हैं, आपको प्रतिस्पर्धा करते हैं, मतलब कि आपको बुराई करते हैं, कैसे आप उनको मतलब कि सीट्स देते हैं. ठीक है, देन क्या कहता है फार्मर, देखिए, फार्मर कहता है, वाई सर, क्यों सर, किसान ने कहा. द सेड द फार्मर ने कहा, डिडेंट यू नो, क्या आप नहीं जानते, द वाइंड पिक्स ऑफ द पोलन द रिपेंग कॉर्न सीड्स स्प्रेड इन द फील्ड टू फील्ड. लाइक जो होता है, जो हवा में पके हुए मकई होते हैं दोस्तों, वो होता क्या है, वह मतलब कि एक खेत से दूसरे खेत में, ठीक है, वो एक खेत से दूसरे खेत में फैला देती है. ठीक है, जो मतलब कि वो पराग होता है, जो उसमें मतलब कि बिगेन्स दैट, जो उसमें बैड थिंग्स होता है, दूसरे को एक खेत से दूसरे खेत को फैलाते हैं, वो मतलब कि वो फार्मर बोल रहा है उस रिपोर्टर से. तो फील्ड टू फील्ड, इफ माई नाइबर्स ग्रो इन्फीरियर कॉर्न, अगर मतलब कि जो है हमारा नाइबर्स जो है इन्फीरियर कॉर्न मतलब कि जो है घटिया मक्का उगाएगा, तो क्या होगा, द क्रॉस पोलिनेशन विल डिग्रेड द क्वालिटी माई कॉर्न एंड ग्रो इट कॉर्न. मतलब कि वह मतलब कि उसकी जो है खराब मक्के की गुणवत्ता उसकी जो है मकई को खराब कर देगा. ठीक है फ्रेंड्स, सो लेट्स सी, इफ आई एम ग्रो गुड कॉर्न, यदि मैं मतलब कि जो है एक अच्छा मक्का उगाना चाहता हूँ, तो आई मस्ट हेल्प माई नाइबर, मतलब कि जो है हमारे नाइबर को हेल्प करना चाहिए विथ गुड, उनका जो है गुड कॉर्न मतलब उगाने के लिए. ठीक है दोस्तों, मतलब ये कह रहा है कि मतलब कि जैसे कि आप मतलब कि कोई भी कॉर्न है, अगर आपके जो है पड़ोसी लोग जो है, अगर खराब कॉर्न उनका होगा, तो वो चीज़ें आपके फैल के आपके भी जो है कॉर्न को ख़राब कर सकता है. तो वो बोल रहा है, अगर मैं अपने कॉर्न को अच्छा उगाना मुझे जो है, तो मैं अपने पड़ोसियों को मस्ट हेल्प करना चाहिए. ठीक है, तो ये और बोल रहा होगा, सो इज़ विथ आवर लिप्स, मतलब ये अपने लाइफ से भी है. ठीक है, अगर दोज हु वांट टू लिव वेल मस्ट हेल्प इन रिच लिव्स टू अदर्स, मतलब जो भी जो जो है
जो लोग अच्छा जीना चाहते हैं, दूसरों को भी अच्छा जीना मतलब उनको मदद करना पड़ेगा अच्छा जीने के लिए। अगर आप अच्छा जीना चाहते हैं, दूसरों को भी अच्छा जीने के लिए मदद करना पड़ेगा, ठीक है? ये लाइफ से भी है, ठीक है? तो क्या है, चूज़ बी हैप्पी मस्ट हेल्प अदर्स टू हैप्पीनेस, वेलफेयर इज़ कनेक्टेड टू वेलफेयर, ठीक है? अगर आप खुशी रहना चाहते हैं, ठीक है, खुश रहना चाहते हैं, तो आपको खुशी को मदद भी करना चाहिए, मतलब कि आपको दूसरों की मदद भी करना चाहिए खुशी के लिए, ठीक है? तो आप तभी खुश रह सकते हैं, ठीक है? तो ये कि कहने का मतलब ये है इसमें पूरा कि अगर आप इसका लाइफ से भी रिलेटेड है, अगर आपको खुश होना है तो दूसरों को खुश करेंगे तभी आप खुश रह पाएँगे, ठीक है? तो ये स्टोरी आपको समझ में आ गया होगा। जो फार्मर था वो गच्छा मकई उगाता था, ठीक है? एक दिन रिपोर्टर आया, उससे पूछा कि आप क्यों रिपोर्ट जो है आप अपना जो है सीड्स क्यों नाइबर को देते हैं? तो उसने बोला कि सर मैं इसलिए देता हूँ कि मैं अगर मैं मेरा जो है सीड्स जो है अच्छा हमको सीड्स उगाना है, अच्छा कॉर्न उगाना है, तो मुझे मेरे मेरे नाइबर्स के भी जो है सीड्स अच्छे होने चाहिए, इस वज़ह से मैं देता हूँ। और यही चीज़ें था इसमें और कुछ था नहीं, ठीक है? तो अगला देखते हैं, वी हैव टू गो पार्ट बी, ओके? सो रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, ओके? सो आई सेड समथिंग टू मी एंड माय फ्रेंड, मैंने अपने दोस्त से कुछ कहा, ठीक है? ही गॉट अपसेट एंड रन होम क्राइंग, ठीक है? वो मतलब अपसेट हुआ और वो घर गया रोते हुए, ठीक है? व्हेन हिज डैड सॉ हिम क्राइम, जब उसके डैड देखे उसको रोते हुए, ही गॉट एंग्री एंड ब्रोक ब्रांच ऑफ ट्री बीट हिम, मतलब कि वो एंग्री और गुस्सा हो गए और जो है वो मतलब एक ट्री से कुछ मतलब कि ब्रांच को तोड़ के ले गए और उसको पीटे, मतलब कि उसको मारे, अपने बेटे को उसने मारा, ठीक है? द ब्रांच हैड ए हैज बर्ड्स नेस्ट ऑन इट, मतलब कि जो है ब्रांच में एक मतलब कि नेस्ट पे जो है एक जो है बर्ड्स रहता था, मतलब कि जो ब्रांच था उसमें दोस्तों बर्ड्स का नेस्ट था, मतलब घोंसला था, ठीक है? द बर्ड्स फेल आउट एंड क्रैक्ड, मतलब कि जो है बर्ड्स नीचे गिर गए और जो है क्रैक्ड हो गया। द स्ट्रीट्स फाइटिंग ओवर द एक्स एंड ओवर द डॉग वाज बैडली इंजर्ड, मतलब इसमें देखिए जो है कि मेरा दोस्त जो है मतलब कि मैं आई सेड समथिंग, मतलब अपने दोस्त में कहा और वो अपसेट हुआ, वो अपने मतलब रोते हुए घर गया, उसके पापा अपसेट हुए, तो उसके पापा उसको मतलब डंडे से मारे, तो जो डंडे वहाँ से तोड़ के लाए, वो नेस्ट मतलब कि एक नेस्ट घोंसला को वहाँ से टूट गया, वहाँ से नीचे गिर गया, तो वहाँ से मतलब नीचे गिरने के बाद कुछ कुत्ते वहाँ पर भौंकने लगे, तो उसमें खाने के चक्कर में उसको, तो वहाँ पर एक मतलब कुत्ता भौंक गया। तो देखिए जैसे कि और एक्शन मतलब कि एक चीज़ें कहाँ से कहाँ तक फैल गया, तो और एक्शन जो है दूसरों को इन्फ्लुएंस करता है, तो इसमें ये बात था। और इसके लिए कुछ यहाँ पर दिया गया है, देखिए इसको आपको कनेक्ट करना है, ठीक है? देखिए, रीड द पैसेज एंड गिवन अबव द मेंशन पीपल अफेक्टेड बाय माय एक्शन, ठीक है? मी माय फ्रेंड, तो जो है माय फ्रेंड हुआ, तो इसके बाद जब जैसे मैं अपने फ्रेंड से कुछ बोला, तो जो है हुआ रन अवे हुआ, होम अपसेट हुआ और चला गया अपने डैड के पास, ठीक है? डैड उससे उसके बाद डैड अपसेट हुए, और जब डैड अपसेट हुए तो क्या हुआ, उसने एक मतलब ट्री को तोड़ा, यहाँ पर ट्री अब कर सकते हैं, ठीक है? और वो जब ट्री को तोड़ा तो वहाँ पर एक नेस्ट था, बर्ड का नेस्ट था जो वो टूट गया। उसके बाद ये जो है इससे कनेक्टेड हुआ, तो क्या है, तो वहाँ की जो है डॉग्स हुए, वे डॉग्स जो हैं वहाँ पे डॉग्स को मतलब कि डॉग्स भौंकने लगे मतलब वो नेस्ट पे, उसके बाद फिर वो इंजर्ड हो गए। ऐसे इस कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? देखिए ऐसे आपको वहाँ पर कनेक्ट करना है, ऐसे आपको वहाँ पर कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है? आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ओके? सो वी हैव टू गो पार्ट 2, सो रीड इट पार्ट 2। थिंक एन इंसिडेंट रियल एंड इमेजिनरी, मतलब कि आप रियल भी सोच सकते हैं या इमेजिनरी भी कर सकते हैं। एक्सप्लेन हाउ योर एक्शन इन्फ्लुएंस अदर्स पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब कि आप मतलब कोई भी आप यहाँ पर कुछ वर्ड्स आप लिख सकते हैं, कैसे आपका मतलब एक्शन इन्फ्लुएंस करता है, कैसे दूसरों को जोड़ता है। जैसे आपने ऊपर पढ़ा है कि कैसे मतलब कि दोस्त को बोला और दोस्त उनसे लगे अपने मतलब रोते हुए अपने पापा के लिए, उसके पापा एंग्री हुआ, फिर वहाँ उसके पापा ने जो डंडे तोड़े, उससे मतलब जो है नेक्स्ट के जो है घोंसला जो है बर्ड्स का जो घोंसला है उस पर प्रभावित हुआ, तो वो नीचे गिरे तो कुत्ता प्रभावित हुआ। तो कैसे कनेक्टेड था, ऐसे आपको भी एक इमेजिनरी करना है। सो यू हैव टू बी कनेक्ट वन एक्शन, ओके? So you can say like that, when I was in 12th class, my friends is speaking something, but my teacher is my teacher is not understand that problem, and he beat me. Then I was upset, and I go out my home, and I was crying, and my mother saw me, and he he said something, and I feel very rude.
I feel very rude, so I took my bike and I go very fastly. Then I fastly I got injured. मतलब कि ऐसे आप बोल सकते हैं, अपना भी बना सकते हैं दोस्तों, ठीक है। मतलब कि कैसे आप कनेक्ट करते हैं इमेजिनरी या काल्पनिक, जो भी आपको ऊपर है आप कनेक्ट कर सकते हैं। कोई इसमें ये नहीं है कि आपको वो एक रियल इंसिडेंट बताना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखिए डिस्कस, दूसरा दिया है, पार्ट सी दिया है। वी हैव टू गो पार्ट सी, डिस्कस व्हाट वुड यू डू नॉट व्हाई, ठीक है। व्हाट वुड यू डू नॉट व्हाई, ठीक है। तो व्हाट वुड यू डू नॉट व्हाई, इसको आपको क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। तो ये जब पढ़ेंगे तो क्या है, जो कमला देवी थी वो मतलब कि प्रॉब्लम, मतलब कि जो है राबिस की प्रॉब्लम से, मतलब अपने नाइबरहुड से परेशान थी, ठीक है। और मतलब कि उसके जो है बगल में जो है एक प्लास्टिक का जो है मतलब कि रोज़ जो है प्लास्टिक कचरे जैसा बहाते थे, तो उसको बहुत स्मेल आता था। तो और उससे क्या हुआ, जो उससे बहुत प्रभावित हुई है। और ये जो है, ये भी अपना जो है, मतलब ये जो बंदे है शॉपकीपर, ये भी अपना मतलब प्लास्टिक बहाता था। तो उसके में एक मॉस्किटो जो है, मॉस्किटो से वहाँ पर गर्मियों में मॉस्किटो हो जाते थे, तो उसके जो है एक सांस जो है अब पीड़ित हो गया, उससे बीमार हो गया। तो उसने शिकायत किया। तो और इसमें ये बताया है कि अरे, ये भी अपना कुछ बता दिया है इसमें। तो जब पढ़ेंगे तो आप अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है। इसमें कुछ है नहीं, बहुत आसानी से आप पढ़ लेंगे, समझ पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए कुछ क्वेश्चन है, आर द सम प्रॉब्लम्स आर योर फैमिली एंड नेबरहुड एक्सप्लेन। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आपकी भी फैमिली में है, आपको बताना, यू हैव टू बी explain it. So you can your family neighborhood में ऐसे कुछ मतलब है, you can say that yes, this thing is in also in my neighborhood, they are always throw the garbage uh, in my front of my gate, so always smelling something like that. So आप ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। कोई अपना भी आंसर बता देना, ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंट पर्सपेक्टिव अराउंड इट, मतलब क्या कुछ अलग हो सकता है, दूसरा मतलब डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो सकता है। पर्सपेक्टिव मतलब कि जैसे कि दूसरा भी ऐसे इंसिडेंट हो सकता है आपके, मतलब कोई भी इंसिडेंट बता सकते हैं, ठीक है। हाँ, अगला क्या है, थर्ड, हाउ कैन सच प्रॉब्लम सॉल्व विदाउट सेक्रीफाइंग नाइदर इंडिविजुअल फॉर नॉर कम्युनिटी, ठीक है। तो कैसे मतलब ये जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है मतलब बिना कुछ खोए, ठीक है। बिना कुछ मतलब किसी को बोले, जैसे किसी अपने मतलब जो है नाइबरहुड को बिना डांटे कि आप क्यों कूड़ा बहाते हैं, कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। यू कैन गो फॉर द नगर निगम की इंग्लिश में क्या कहते हैं, इन दिस टाइम फॉरगॉट, आप सर्च कर लीजिए, नगर निगम को कुछ बोलते हैं इंग्लिश में। तो आप सर्च कर लीजिएगा। तो नगर निगम को मैं बताऊंगा, उसके बाद फिर वो आएगा, मैं उससे बोल दूंगी एवरीडे मेरे गेट के सामने कूड़ा रहता है, आप कूड़ा को करिए, तो ये चीज़ जो प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यही था, इस टॉपिक में कुछ था नहीं, जो है आपका एक्शन जो है, इससे आप एक सीख ले सकते हैं, जो आपका एक्शन होता है दूसरों को इन्फ्लुएंस करता है, आपका जो कार्य है दूसरों को प्रभावित करता है, ठीक है। जैसे आप करेंगे वो चीज़ें, आप दूसरे लोग भी वो प्रभावित हो गया। आपके जैसे वर्ड्स जो हैं, आप किसी को बैड वर्ड बोल रहे हैं, तो किसी को बहुत बहुत उसका कोई बहुत इफ़ेक्ट हो जाएगा, कि मतलब कि दूसरे का कोई लाइफ़ अपना खो सकता है, ठीक है। जैसे आप पढ़ा रहे हैं, अगर आप अपने बच्चे को कुछ बोल दिया और बच्चा आपका अपसेट हो गया और क्लास में से वहाँ से चला गया, वहाँ से आपको आपका मतलब कि जो है वर्ड को दिमाग में लेके चला गया और जाके अपनी फैमिली से लड़ झगड़ा कर लिया और कुछ और जाके कर लिया। तो इसके जो है वर्ड्स जो है प्रभावित करते हैं। तो अपना जो वर्ड्स जो है बहुत मतलब कि इफ़ यू आर स्पीकिंग समथिंग, सो प्लीज़ टेक केयर ऑल द थिंग्स व्हाइल स्पीकिंग, बिकॉज़ आपके वर्ड्स जो है आपको बना सकते हैं, वर्ड्स आपको बिगाड़ सकते हैं, ठीक है। वर्ड्स कैन मेक यू, वर्ड्स कैन ब्रोक यू, ठीक है। सो आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो अगर वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।